लगातार राजनीतिक चर्चा के बीच हम भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में आज जो खबरें हैं वो सीधा बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आई हैं। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में किसी तरह की कोई तल्खी नहीं है, कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, नेता क्या बोलते हैं उससे कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कोई बात बोलते हैं तो उन्हीं बातों का मायने और मतलब निकाला जाएगा। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों बोल दिए हैं और इसके मायने मतलब क्या निकाले जाएं हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा जबरदस्त है। पहली चर्चा कि नीतीश कुमार आर पार के मूड में है। नीतीश कुमार सहित उनके करीबी, उनके कैबिनेट के मंत्री जो जदयू कोटा से हैं, इसके साथ साथ उनके प्रवक्ता सभी काफ़ी गुस्से में हैं और गुस्से का कारण है महागठबंधन के भीतर राष्ट्रीय जनता दल का डोमिनेट करना। डोमिनेट हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां एक तरफ इस बात को कहा जा रहा था कि सरकार और पार्टी के संदर्भों में बात करने के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत हैं, ये खुद का जगदानंद सिंह का निकाला हुआ फरमान था। सभी चुप थे, लेकिन इस बीच में जिस तरह से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह फ्रेम में आए, उन्होंने कई बातें कही। पहले तो उन्होंने सरकार के मंत्री रहते हुए सरकार पर हमला किया, जिसको कहा जा रहा था कि ये गठबंधन धर्म के विपरीत है। हालांकि उन्होंने जो उचित फोरम है उसमें अपनी बातें रखी थी, लेकिन उनकी बातों पर कोई तरजीह नहीं दी गई। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के 17 साल के शासन पर उंगली उठाई थी और वहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन को जंगल राज बता रहे थे। मंच पर बैठे हुए थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। उसी मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल पहले कैसा शासन था आप अंदाजा लगाइए। आज बिहार बदल गया है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच में खलबली जरूर मची थी, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। सुधाकर सिंह ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना स्वीकार किया, बशर्ते कि वो नीतीश कुमार के जिस तरह के बनाए हुए जो चक्रव्यूह हैं उससे काम करना। उन्होंने साफ कहा कि वो स्वतंत्र होकर के काम करना चाहते हैं और विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है उन्हें खुद लगता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। यानी उन्होंने साफ कहा था कि चोर नहीं, चोरों के सरदार लगता है कि हम हैं। उसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी कहा था कि वो महाचोर है। अब इस बात को बर्दाश्त करना नीतीश कुमार के बस में नहीं था और अंततः सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला अभी दबा ही नहीं था कि एक बार फिर से जगदानंद सिंह फ्रेम में आए। 2 महीने 3 महीने गैप के बाद वो जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे उसके बाद से बयानों की फिर से झड़ी लग गई। सबसे पहले उन्होंने एक बार फिर से ये दावा किया कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को भी सलाह दे दिया। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो चिंताएं हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की, नेताओं की, विधान परिषदों की, वो ये है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे या फिर एक बार वो पाला बदल लेंगे। और ये संशय होते ही नई नई बातें सामने आने लगी। जगदानंद सिंह ने सलाह दिया नीतीश कुमार को कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे बड़े जो कहा जाता है पद के लिए छोटे पद का त्याग करना पड़ता है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के जो बात हैं, जो उनके विचार हैं, जो रास्ते चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलना स्वीकार नहीं है। अब इन सारी स्थितियों को देख करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपस में सामंजस्य तो बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुप्पी साधे साधे अंततः वो कहते हैं ना कि मुंह में उंगली डालना, नीतीश कुमार के मुंह में उंगली पड़ी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले पर उन्होंने जहां सुधाकर सिंह की बात को नज़रअंदाज नहीं करके उस पर कहा कि ऐसे लोग गठबंधन में तोड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं उन्होंने चंद्रशेखर वाले बयान को लेकर के भी अपनी बात रखी। चंद्रशेखर वाले बयान ने और ज़्यादा आग में घी का काम किया और नीतीश कुमार ने एक तरह से मान के चलिए कि अल्टीमेटम तक दे दिया। इसके पीछे सिर्फ वही कारण नहीं है। आपने जो
रामचरितमानस के उस पंक्ति को देखा, सुना और समझा होगा। उसके चर्चा के बीच एक और चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि चंद्रशेखर सिंह ने एक ट्वीट किया था। हालांकि इससे इनकार किया जा रहा है, लेकिन एक ट्वीट था जिस ट्वीट को लेकर के भी अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर चिंताएं बढ़ गई हैं और इस पर हमला भी शुरू हो गया है। असल में कारण वो भी एक बड़ा है। नीतीश कुमार के समकक्ष तेजस्वी यादव को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यादव का 2015 के बिहार, 2015 में जब चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही थी तो एक नारा गढ़ा गया था, नीतीश कुमार हैं बिहार में बहार है। इस बात को लेकर के अब चंद्रशेखर ने जो नारा दिया है और उनके ट्विटर हैंडल पे ये सबसे अंतिम ट्वीट है जो कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद था। उन्होंने ट्वीट किया था कि शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, और ये उनका अंतिम ट्वीट था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उन्नत शिक्षा, शैक्षणिक सुधार हमारा संकल्प यशस्वी बिहार। इसको लेकर के अब एक अलग परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा रहा है और इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बेकरार है। नीतीश कुमार के मूड बदलने के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी एक तरह से मान के चलिए कि लास्ट वार्निंग दे दी गई है। तेजस्वी यादव के इस पूरे प्रकरण पे, पूरे विवाद पे चुप्पी साध लेना और इसे दूसरे तरफ डाइल्यूट करना, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही इस पर अपना मुंह खोला उसके बाद से विवाद और बढ़ गया है और जदयू की तरफ से लगातार इसको ठंडे बस्ते में डालने की कहीं से कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जदयू के लगातार प्रवक्ता हों या नेता हों, इस पर अपना बयान दे रहे हैं। शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने की थी और हमने आपको खबरों में बताया कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का तस्वीर लगना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला कहीं दूसरी तरफ तो शिफ्ट नहीं कर रहा है। काफी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के पाला बदलने से लेकर के दुखी थे, वो भी अब धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। क्या कहीं भीतर में बड़ी बात है? वार्निंग तो लास्ट मिल गई है तेजस्वी यादव की इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि राजनीति में कई ऐसी बातें हुई हैं जिनको बिहार और देश की जनता भुला देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2014 में 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल रोजगार देने का। इस वादे का क्या हुआ, अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी से कहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं नो एंट्री का बोर्ड लेकर के तो तेजस्वी यादव भी खड़ा था कि नीतीश कुमार कभी स्वीकार नहीं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आने का उन्हें भनक लगा, नीतीश कुमार को चाचा बना लिए। हालांकि चाचा तो पहले से ही थे, लेकिन उस चाचा को, जिस चाचा ने उनका सारा संपत्ति छीन लिया हो, उसे फिर से एक बार अपने साथ लाना कहीं ना कहीं एक समझौता ही था। वहीं नीतीश कुमार ने भी कई समझौते किए हैं, उन समझौतों की हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा ने जो पूरा जाल बिछाया था वो जाल कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी किनारे बैठ करके बंसी डाल करके नहीं इंतजार किया जाता है, बंसी के साथ चारा डाला जाता है और चारा डाल करके इंतजार किया जाता है कि मछली उसको खाने आएगी और फंस जाएगी। भाजपा ने पूरा गेम सेट कर दिया है और इस सेट गेम में 2 बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक तो ये कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ ही रहते हैं 2024 और 25 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए है। अगर वो साथ नहीं रहते हैं तो प्लान बी पूरी तरह से फ्लोर पे है। यानी 2 दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गेम सेट किया है और इन दोनों दिशाओं में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट से उतार करके खुद ड्राइव करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनकी टीम चाहती है कि ये ड्राइविंग तेजस्वी यादव ही करे, ऐसी स्थिति में इस संबंध का लंबा चलना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा जरूर है। और वहीं जो बातें जगतानंद सिंह, जो कि अधिकृत व्यक्ति हैं, उन्होंने जब ये बात कही थी तो उस बात का उसी समय हमने आपको बताया था कि ये तल्खी और ये बयान बहुत दूर तलक जाएगी, इसकी आवाज़ धीरे धीरे लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगी। ये ज्वालामुखी है जो फटेगी तो बहुत कुछ लेकर के बर्बाद कर देगी। जगतानंद सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े पद पर
अगर ध्यान है आपका तो छोटे पद का त्याग करना होता है। कई लोगों का उदाहरण उन्होंने दिया था और अब ये कहीं ना कहीं जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के भीतर ही भीतर खौलने वाले लावा की तरह हो गया है, जो कभी भी विस्फोट कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सत्ता में बने रहने के लिए इसको कैसे ठीक करते हैं, या फिर आने वाले समय में इसका क्या व्यापक असर होगा। कहा तो ये जा रहा है कि इस झमेले से भाजपा अपना हाथ सेकना शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।